फ्रेंड्स, एक जमाना था जब हम लोग एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर पढ़ लेते थे या हमारे ट्यूशन के टीचर्स जो लिखा देते थे वो हम लोग पढ़ लेते थे तो हमारे एग्जाम पूरा क्लियर हो जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों अभी लेटेस्ट जमाने की 2020, 2021, 2022 एंड 2023 तक अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो चीज हमारे गेस्ट पेपर में आते थे ना, जो गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन छप जाता है और वो क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम में जाकर हमें देखने को मिलता है कि वो क्वेश्चन आया ही नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पूछे जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसमें अगर एक बात मैं बोलूं ना, ये पूरा का पूरा आपके बुक से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ना कुछ भी बात पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। अब कोई गेस्ट पेपर आया है, एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने खरीद लिया है, उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिए हैं और एग्जाम में सोचे कि क्वेश्चन आया ही नहीं, वो बोलता है कि हमारे सिलेबस से बाहर आ गया। बिल्कुल नहीं, आपके सिलेबस के माध्यम से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर कैसे? तो पूरा डीपली से पूछा जा रहा है, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया करके ये क्वेश्चन उठा करके आप लोगों तक पूछा जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को चैप्टर को पूरा क्लियर करना होगा, पूरा चैप्टर को बेहतरीन तरीके से हम लोग को समझना होगा। जब कोई भी स्टूडेंट्स आप में से अगर कोई चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या चुटकी भर में इसको हल कर डालेंगे। वादा करता हूं मेरे दोस्त, आपके सबसे पहले चैप्टर में उठा करके लेके आया हूं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जो बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एकदम अपने देसी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे। टेलर ये तो मैं आप लोगों को अभी टेलर दे रहा हूं, पर पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होगी, लेकिन आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको फोकस होना चाहिए क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच पे। आप जैसे फाउंडेशन बैच को क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, इसका फी 999 रुपया है, जो डिस्काउंट करके आप लोग को 399 रुपया में पूरे कोर्स को समाप्त किया जा रहा है। यानी 399 रुपया आप लोगों को एक बार पे करना है और पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ करके इसमें तैयारी कराई जाएगी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे इसमें क्लासेस चल रही है। जल्दी से जाएं, क्लास को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें और एक बार देखें कि हमारे ट्यूशन में, हमारे कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है या कोई और यूट्यूबर चैनल क्या पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे 399 रुपया में क्या फैसिलिटी दे रही है। एक बार इसमें आकर आपको परख लेना है। वादा करता हूं मेरे दोस्त कि आपके सोच से अगर 10 गुना ज्यादा अगर फैसिलिटी, आपके सोच से 10 गुना ज्यादा अगर सुविधा, आपके सोच से 10 गुना ज्यादा अगर लाभ नहीं पहुंचा पाए तो आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। इतना बेहतर तरीके से इसमें तैयारी कराई जाएगी। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि इतना मेहनत करता हूं एक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। सर हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम लोग मानव भूगोल का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम लोग कहां पे हैं? पृथ्वी पे। हमारे धरती कहां पे है मेरे भाई? हमारे पृथ्वी पे पास हम लोग सब ह्यूमन बींग, हमारे पर्यावरण में सजीव निर्जीव जितना भी सारी चीज है, इसी पृथ्वी के अंदर में हम लोग बसे हुए हैं। ये पृथ्वी है मेरे दोस्त, आप इजीली से देख सकते हैं। और इस पृथ्वी को जैसे हम लोग ओपन करेंगे, इस पृथ्वी को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से इन्वायरमेंट आएगी और इसी एनवायरमेंट में, इसी पर्यावरण पे हम लोग बसे हुए हैं, जहां पे हम लोग खाना पीना वगैरह सारा चीज A to Z हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं, साथ ही साथ सजीव निर्जीव जो भी पदार्थ हम लोग देख पा रहे हैं अपने नगण्य आंखों से, वो सारे चीज हमारे इन्वायरमेंट में है। अब जैसे हमारे पृथ्वी को हम लोग ओपन करेंगे तो मेरे दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट आएगी और हम लोग इसी इन्वायरमेंट के बारे में बुक नंबर 1 में बेहतर तरीके से डिस्कस करना होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द कहां से लिए गए, ज्योग्राफी का फादर क्या है, उसी को ज्योग्राफी का फादर क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सुनिएगा मेरे भाई, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। सामाजिक विज्ञान मतलब SST, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का स्वरूप, किसके बारे में? पृथ्वी का स्वरूप और उससे जुड़ी प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पर्वत हो गया, सागर हो गई, मैदान हो गई, नदी हो गया, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।
इसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। अगर मैं बात करूं भूगोल सीधा सीधा मोटा मोटा और देसी भाषा में, तो भूगोल हम लोग उसे कहते हैं जहां पे हम लोग मनुष्य के बारे में, जीव जंतु के बारे में, साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक चीजें जैसे पर्वत, नदी, उसके बाद हमारे पास आती है मैदान, उसके बाद सागर आती है, इन सब के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसी चीज को हम लोग भूगोल कहते हैं। चलिए सर, यहां तक हम लोग को समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ चुका है। अब आते हैं सर, भूगोल का अर्थ क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, भूगोल का अर्थ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, पर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भू प्लस गोल का अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। भू का मतलब होता है सर पृथ्वी, और गोल का मतलब आप लोगों को पता है गोला होता है। यानी भूगोल का मतलब होता है हमारे पृथ्वी गोल है, हमारे पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, आगे आते हैं सर, पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, हमारे पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी उपस्थित है उसका वर्णन करना या लिखना भूगोल कहलाता है। उसको हम लोग वर्णन करते हैं या लिखते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं भूगोल। सीधा सीधा भाषा में याद रखना है, पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं इन सब चीजों के बारे में वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। चलिए सर, यहां तक हम लोग को मस्त तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अब ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसे जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ वर्णन करना होता है। एक भाषा में अगर मैं बात करूं, जो हमारा जियोग्राफी शब्द है यह हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हजारों बार अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारी जो भूगोल की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से लिया गया है, तो बताएंगे सर वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। एकदम अपने कानों पे बंद करके ताला लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगी, ग्रीक भाषा। अगर मैं ग्रीक भाषा का पोस्टमार्टम करूं तो ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हमारा सर आता है जियो और एक आता है सर ग्रेफो। जियो का अर्थ होता है सर, जियो का अर्थ होता है क्या, याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सर पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है, ग्रेफो का मतलब होता है बिल्कुल वर्णन करना। चलिए सर, यहां तक समझ में आ गया। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है, इसी को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट में अगर मैं बात करूं, भूगोल का पिता या जनक हिकेटस को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन हर साल बार बार स्टूडेंट्स को तड़पाती है, ललचाती है या लुभाती है। याद रखिएगा, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों भूगोल के पिता एराटोस्थेनीज मानते हैं। बिल्कुल आपका सोच सही है, एराटोस्थेनीज भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना है। भूगोल का पिता या जनक हम लोग हिकेटियस को कहा जाता है। इसका प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियड्स है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मेरे दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है जस पीरियड्स। उन्होंने सबसे पहले भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था। यह भूगोल का पिता नहीं है, इन्होंने सबसे पहले भूगोल को एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम जो पढ़े ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था। जैसे आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले कोशिका खोज हम लोग जो बार बार पढ़े ना कि सबसे पहले कोशिका खोज क्या था, रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल नहीं, वो रॉबर्ट हुक में सबसे पहले कोशिका की खोज नहीं किया था, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का पिता कहा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक इसी तरह से भूगोल का पिता तो एराटोस्थेनीज है। आपको तो एराटोस्थेनीज लगाना है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एराटोस्थेनीज ना रहे तो आपको हिकेटियस लगाना है। हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल को एकदम आरोही क्रम पे यानी क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था, सजाया था। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए, भूगोल शब्द सबसे पहले प्रयोगकर्ता क्या था, एराटोस्थेनीज ने। भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था मेरे भाई, तो याद देखिए एराटोस्थेनीज ने। आ गया लाइन पे, दोनों क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से याद रखना है। अब आते हैं सर हमारा परिचय। अब हम लोग आते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मैं अभी बता रहा था आपको पृथ्वी के बारे में, भूगोल के बारे में, भूगोल का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया हूं। अब हम लोग चैप्टर पे इन करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में आर्ट्स में महारत हासिल करना है, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ पूरे साल भर का फी आप लोगों को 399 रुपए पे करके आपको ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाना है, जहां पे आपको ओनली फॉर 399 रुपए में मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे आप लोगों का क्लासेस दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा 7 में आप सभी को पता है कि एक महीना में 30 दिन होता है, लेकिन हमारे पास
एक महीना में 60 दिन होता है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट्स को 60 बार पढ़ाता हूं, सुबह को एक बार, शाम को एक बार। आप कहीं भी ट्यूशन ऑफलाइन करेंगे ना, आपको सप्ताह में 6 दिन 5 दिन ही पढ़ाएंगे, पर मंथ 300 रुपया लेगी, और उसके बाद भी मेरे दोस्तों वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो आपको मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली आप लोगों तक पहुंचा रही है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी रास्ता चूज करना है बेटर के लिए चूज कीजिएगा। अब आते से चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले मैं हम लोग चैप्टर को इन करने से पहले, चैप्टर में उसको समझने से पहले, चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे मुद्दा की बात है, ध्यान से सुनिएगा। परिचय। इस अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः मानव भूगोल, मानव भूगोल की उत्पत्ति, मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके प्रकार की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ संभववाद पढ़ेंगे, निश्चयवाद का भी अध्ययन करेंगे। इन्हें इतना सारा चीज हम लोग को चैप्टर नंबर 1 में बेहतर तरीके से पढ़ना है। चलिए सर, यहां तक तो हम लोग को मस्त तरीके से समझ में आ गया है। अब हमारी चैप्टर स्टार्ट होती है, एकदम कान कॉपी लेकर बैठ जाइए, सुनिएगा। मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति, मानव की जो सामाजिक स्थिति है, रहन सहन, खान पान, सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। बिल्कुल सही बात है कि मानव भूगोल जो होती है ना, मानव भूगोल, भूगोल क्या है मैंने समझाया। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी क्या है। तो कोई भी मानव को जब वो सामाजिक के साथ साथ, जब वो सामाजिक तथा प्रकृति के साथ जो जुड़े रखती है, या उसके व्यवहार को ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या की पहचान कर उसे पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना है। और अगर मनुष्य के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक प्रकृति के साथ रह करके, अपने प्रकृति के साथ जुड़ करके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और पृथ्वी को एक नवीन आकार मतलब पृथ्वी को एक नया आकार, पृथ्वी को नया स्ट्रक्चर, पृथ्वी को एक नया ढांचा देने में मानव की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और अगर हम मानव भूगोल को ना, अगर मैं मेरे प्यारे, अगर भूगोल को हम लोग बांटे, इन्हें भूगोल का जो हम लोग ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, अगर हम लोग देखें तो भूगोल जो है 3 प्रकार की होती है। इन्हीं तीनों प्रकार के बारे में अभी हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार भूगोल की 3 प्रमुख शाखा है। क्या क्या है? पहला भौतिक भूगोल आती है, फिजिकल जियोग्राफी, उसके बाद आता है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, फिर हम लोग आते थे प्रादेशिक भूगोल, रीजनल जियोग्राफी। अब क्या है भौतिक भूगोल, क्या है मानव भूगोल, क्या है प्रादेशिक भूगोल, इन सब के बारे में हम लोग को पोस्टमार्टम करना है एक एक करके, ठीक है। मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो अपने कान के ढक्कन को खोले, उसमें अंदर घुसा लीजिए और फिर बस से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल स्टूडेंट्स को तड़पा तड़पा कर पूछती है कि बता दीजिए मानव भूगोल के संस्थापक कौन है। 90% स्टूडेंट्स एरिस्टोथेनिस को लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाती है। कोई कोई स्टूडेंट्स तो इसको हिकेटियस लगा देता है, हिकेटियस भी इसका उत्तर नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मानव भूगोल के संस्थापक कौन होगा? फ्रेडरिक रेटजेल होगा। 1 मार्क्स यहाँ पे आपको पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। जो पर्सिया के रहने वाले थे, कहां का रहने वाला है भाई? ये पर्सिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक 1882 की रचना की थी। याद रखिएगा मेरे भाई, इन्होंने कब लिखा था पुस्तक? 1882। ये कब लिखा था ये नहीं देखना है, पर जो हमारा फ्रेडरिक रेटजेल है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम हर साल बार बार पूछे जाते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? याद रखिएगा हम लोगों को फ्रेडरिक रेटजेल ने। बार बार पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एकदम सिंपल भाषा में पढ़ते रहना है मेरे भाई, देसी लैंग्वेज में पढ़िए, मजा आ जाएगी। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल, अब फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार सभी जियोग्राफिस्ट ने अपना अलग अलग भाषा में, अलग अलग उदाहरण में, अलग अलग परिभाषा दिए जियोग्राफी के बारे में। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव जियोग्राफी के बारे में क्या डिफिनेशन दिया है, आइए समझते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है मेरे दोस्तों? एक संश्लेषित अध्ययन है।
किसका किसके बीच में? मानव भूगोल, मानव सामाजिक और धरातल के बीच में एक क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब होता है मेरे दोस्तों इस तरह से, यानी सभी को एक साथ एक ऐसे रास्ते से गुजरना कि सभी का रास्ता एक मंजिल एक स्थान पे हो। सब उधर रहे हैं, इधर मानव भूगोल भी आ रहे हैं, सामाजिक भूगोल भी आ रहे हैं और उसके बाद धरातल भी आ रहे हैं, और कभी ना कभी एक जगह पे कोई सभी आकर मिलेंगे। तो इसका डिफिनेशन देने वाला था हमारा कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन सा? मानव भूगोल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो और डीपली से और गहराई से बात करते हैं। आइए, ठीक है। मानव भूगोल के अनुसार क्या बात करते हैं, सुनिएगा। भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। अब आते हैं सर, द्वैतवाद की स्थिति क्या है, तो इसके बारे में पूरा डिप्ली से हम लोग बात करते हैं, पूरा डिप्ली से बात करते हैं। सुनिएगा, भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। द्वैतवाद का अर्थ होता है दो अलग अलग स्थिति का होना, दो अलग अलग स्थिति का होना, यानी यहाँ की स्थिति अलग है, वहां की स्थिति अलग है। दो अलग अलग स्थिति को ही हम लोग द्वैतवाद के नाम से जानते हैं, या भिन्न भिन्न रूप हालात अर्थात विचारों में दो अलग अलग रूप भूगोल के संदर्भ में आता है। यानी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे दिन, वो कह रहा है यहाँ पे रात। मैं कह रहा हूं यहाँ पे अमीर, वो कह रहा है यहाँ पे गरीब। मैं कह रहा हूं यहाँ पे छांव, वो कह रहा है यहाँ पे धूप। तो इस तरह से हम लोग के दोनों बात को भिन्न भिन्न सुनाई पड़ रहा है। दोनों जगह पे दोनों स्थिति में क्या है, अलग अलग है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्वैतवाद। क्या बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, इसी को हम लोग द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। लेस देन गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। भाव चित्रात्मक क्या है मेरे दोस्तों? देखिए, भाव चित्रात्मक के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? भाव चित्रात्मक के बारे में। तो इसका अर्थ होता है भाव को अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बनाया गया चित्र से है। इसे अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल से गहरा संबंध है। अगर मैं बात करूं एक मानव और एक बात करूं आप लोग का आदिकाल। आदिम काल मतलब बहुत पुराना, जब हम लोग एक जमाने में बंदर थे, उस जमाने की बात कर रही है। तो क्या रहा है कि प्रकृति और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल से गहरा संबंध है। यह एक दूसरे के पूरक है, यह एक दूसरे की क्या है, पूरक है। अगर आदिकाल नहीं होती तो मानव नहीं होता, मानव नहीं होती तो आदिकाल नहीं होता। इसको हम लोग पूरक कहते हैं, मतलब बिना एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते हैं। अब पूरक क्या है इसके बारे में मैं इकोनॉमिक्स में पूरा बेहतर तरीके से बात करूंगा। यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर मान लेते पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है तो पर्यावरण नहीं है। दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। चलिए सर आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, सुनिएगा। और अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हम लोगों को इजीली से समझ में आ जा रहा है। और अगला कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हो वो भी बताइएगा। अभी तो मैं पूरा थ्योरी लेक्चर बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को जो मैं बताऊंगा वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, इससे रिलेटेड चैप्टर 1 का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मतलब एक चैप्टर में 3-4 क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, थ्योरी लेक्चर का अलग क्लास होगी, ठीक है। अब आते हैं सर हमारा मानव भूगोल की प्रवृत्ति। आते हैं सर मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। जैसे आज एग्जांपल मैं दे रहा हूं इस सेंटेंस का, आज हम लोग पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर कैसे हम लोग पर्यावरण को हम लोग अपने आप में एक नष्ट कर रहे हैं? तो देखिए हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल क्या होगी, बढ़ जाएगी। आज हम लोग पेड़ को काट करके और हम लोग फैक्ट्री बसा रहे हैं, फैक्ट्री बसाने के से हमारे चिमनी निकलेगी। फैक्ट्री में क्या निकलता है, चिमनी से धुआं निकलेगा। और धुआं में कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीले गैस है। जब हमारे शोषण में, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और किसी भी मार्केट में जाते हैं तो उसे हम अपने अंदर में इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने के बाद हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में एक लेयर बैठ जाती है, और इस लेयर बैठ जाने के कारण एक बीमारी पैदा होती है, ब्रोंकाइटिस नामक। और इसी बीमारी के कारण आज हम लोगों को
ज्यादा डेथ देखने को मिल रही है। इसलिए कहा जा रहा है मेरे दोस्तों कि मनुष्य को जीने के लिए पर्यावरण को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम लोग अपने आप में खतरा पैदा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, हम लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे वही चीज कह रहा था कि मानव भूगोल को प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। अब आते हैं सर, मानव भूगोल के प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएगा आपका। सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्या कहता है मालिक, सुनिएगा। भौतिक पर्यावरण के तत्व, भौतिक क्या है, जो भगवान ने बनाया है, जो गॉड गिफ्ट है। हम लोग पानी बना सकते हैं? नहीं। समुद्र बना सकते हैं? नहीं। हम लोग हवा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम लोग सागर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम लोग मैदान बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो हमें गॉड गिफ्ट है उसको हम लोग प्राकृतिक चीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मुद्रा, सॉरी, हमारा हो गया मुद्राएं, उसके बाद हो गया हमारा सर मृदा हो गया, यहाँ पे गलत लिखा, मृदाएं, भू आकृति, जल, वायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति है। इन सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है, जिसका निर्माण मनुष्य कभी सोच बनाने की तो दूर की बात, कभी सोच भी नहीं सकता है। जो चीज हमें गॉड ने दिया है उसको प्राकृतिक चीज कहेंगे, नेचुरल। अगर मैं बात करूं मानव के बारे में कि मानव ने क्या बनाता है, तो मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, जैसे घर हो गया, नगर हो गया, सड़क हो गया, गांव हो गया इत्यादि, भौतिक संस्कृति में आती है। इत्यादि क्या आती है मेरे भाई, भौतिक संस्कृति में आती है। अगर मैं बात करूं मानव का प्राकृतिकरण, अगर मैं बात करता हूं नेचुरल वेरिएशन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित में हम लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं सर, याद रखिएगा नेचर वेरिएशन क्या है। मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिक, तकनीकी का मतलब मशीन वगैरह, प्रौद्योगिक का मतलब फैक्ट्री वगैरह, विरासत से प्राप्त होती है। शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समस्या में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे। मानव जो है ना, प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे। एक जमाना था जब हम लोग ज्यादा बोलते थे, अरे पेड़ को मत काटो, नहीं तो फिर हम लोग सोएंगे कहाँ, कहाँ से छांव होगी, बहुत धूप हो जाएगा। लेकिन आज इंसान पेड़ को ना देखकर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फैक्ट्री पे, इंडस्ट्रियल एरिया पे, तकनीकी पे और प्रौद्योगिक पे, और इस तरह से हमारे वातावरण जो है दिन प्रतिदिन हीट होते जा रही है, ठीक है। तथा उसी की पूजा करते थे। और एक जमाना था जब वो प्रकृति की पूजा करते थे, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई तालाब को पूजा कर रहा है, कोई नदी को पूजा कर रहे हैं, कोई सागर को पूजा कर रहा है। लेकिन आज करते हैं नहीं, हमारे संस्कृति बिल्कुल विदेशी जैसा हो चुकी है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर की सूचक होती है। जैसे आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन कर मानव डीएनए के बारे में जाना। जब हम लोग को अंदर में डीएनए के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थे, तब हम लोगों ने किसके बारे में, आनुवंशिक के बारे में पोस्टमार्टम करना शुरू किए। फिर हम लोगों को पता चला डीएनए के बारे में जाना, और तरह तरह की बीमारी का समाधान भी निकाला। और डीएनए के माध्यम से जो जो बीमारी हमारे अंदर में आती है, उन सब बीमारियों का हम लोग समाधान भी ढूंढने की कोशिश किए हैं। घर्षण और उष्मा की संकल्पना से आग की खोज में हम लोगों को काफी मदद मिली है। अरे जैसे एक जमाना था ना, जब हम लोग इस तरह से पत्थर को करते थे और इस तरह से आग निकल जाता था, इस तरह से मानव के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे दोस्तों किस तरह हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं किस तरह हमें अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, घर बैठे आप अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर को अभी ओपन करिए, मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, ठीक है। इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए, और फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करके आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर 399 में प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा को घर बैठे अच्छी तरह से शिक्षा मिले। वादा करता हूं कि आपके सोच से 10 गुना मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों को आगे यहां से बताइए, तो सेकंड लेक्चर के लिए अभी तो मैं आप लोगों को
लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किया हूं। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या हूं, लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को लेक्चर नंबर 2 भी चाहिए, जहां से हम लोगों ने छोड़े हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। जैसा लगा वीडियो मेरे दोस्तों, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना राय बताएं।